और उनके माता पिता, वो आपके माता पिता और भाई हैं, और बहन जो जिसकी शादी हुई उनके भी 4 बच्चे, यानी 3 भांजियाँ, वो इंदौर में सेवा केंद्र संभालते हैं, और एक जो भांजे हैं वो यहाँ ही समर्पित हैं। तो ये सौभाग्य है, मैं कहूँगी परम सौभाग्य है कि पूरा ही परिवार जैसे बाबा की सेवाओं में संपूर्ण रूप से समर्पित है। के लिए भाई बहनों से भी विशेष स्नेह है, तो आप उनके लिए गोल्डन जुबली की सौगात भी लेकर आए हैं, और अपने इस सफ़र का, अपने जो भी आपने अनुभव किए 50 वर्षों की सेवाओं में, वो अनुभव भी हमारे साथ साझा करेंगे। रुक्मणी बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। प्राणेश्वर माता पिता के आप सभी लाडले बच्चे, तो अकोला की सेवाओं की जो गोल्डन, तो उस सेवाओं का थोड़ा सा आपको साक्षात्कार कराते हैं। तो बहन जी ने तो बताया कि टिकार भाई जी जो थे उनको नागपुर में ज्ञान मिला था, कमला नगर में चक्रधारी दीदी ने दिया था। फिर बाद में वो नागपुर में आए, विदर्भ के अंदर सेवा के लिए उन्होंने ही बीज डाला, और उसके बाद में अकोला के पास में उनका एक लौकिक गांव था, वहाँ खेती थी, इसलिए अकोला में रहते थे। तो अकोला में नागपुर के बाद उन्होंने सेवाएं शुरू की। तो इस प्रकार जो है बाबा के ज्ञान का जो बीज है या सेवाएं जो है वो उन्होंने शुरू की। सबसे पहले उनकी भांजी शांता दीदी वो वहाँ पे रहती थी, फिर शोभा बहन भी रहे वहाँ पे, ऐसी सेवाएं चालू किया है। तो 1980 में हम भी पुष्पा दीदी जी के साथ नागपुर में, वर्धा, यवतमाल, गोंदिया, ऐसे सब सेवाएं करते करते फिर 1980 में दीदी जी ने हमको बोला कि आप वहाँ पर जाइए आप सेवा के लिए। तो 1980 में अकोला में आए, फिर बाबा ने जो भी सेवा करवाई 1980 के बाद 82 में वहाँ पर हमने एक आध्यात्मिक मेला किया था, जिसमें मनोहर इंदिरा दादी जी आए थे, और वहाँ के कई सांसद लोग, बहुत बड़ा वहाँ पर हमारे विदर्भ के सभी सेवाधारी 1 मास थे, बहुत बड़ा ऐसा मेला हुआ था, चैतन्य मूर्तियों का बहुत सेवा हुई थी। और उससे ही हमारे दिवाकर भाई जी वगैरह निकले, जिन्होंने, उनको बहुत अच्छा बाबा का निश्चय था, सेवा का भी बहुत था, इसलिए वो ज़्यादा अकोला में रहे नहीं। दीदी बोले मैं बाबा की यज्ञ में समर्पित होने जाता हूँ। हालांकि वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, नौकरी करना कर सकते थे बैंक में, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ के बाबा के यज्ञ, तो हमको भी बहुत खुशी थी कि वो बाबा के बेहद यज्ञ में जा कर के सेवाएं दे रहे थे। तो ऐसे पहले तो बहुत कम थे, फिर मेले के बाद बहुत सारे भाई बहने बढ़ गए। हम लोग किराए के मकान में ही रहते थे, लेकिन सेवाओं का बहुत उमंग उत्साह था। कई गीता पाठशालाएं हमने आजू बाजू में खुली। फिर ऐसे सेवा का सिलसिला शुरू हुआ, तो उन पैदल यात्राओं की सेवा की, कई अपना जैसे अपने जो डेली शिवरात्रि 18 जनवरी से तो कई सेवाएं तो अपन करते रहते हैं। फिर उसके बाद 92 के अंदर जो है हमारे पास दादी प्रकाश मणि जी आए थे, पूरे विदर्भ में ही उन्होंने टूर लगाया था। तो उसके बाद हम लोगों को एक भाई ने, गुलाब भाई जी थे, वो उन्होंने जगह दी थी, तो उसका भूमि पूजन हमारी दादी जी ने किया। और हमारी दादी जी तो दादी साक्षात लक्ष्मी थी, उन्होंने भूमि पूजन किया। 1 साल के अंदर ही बाबा ने वो मकान, 1 मंजिल का ही था, एक ही ग्राउंड फ्लोर का था। फिर उसका उद्घाटन करने के लिए हमने दादी चंद्रमणि जी आए थे नागपुर में, तो उनको भी उद्घाटन के लिए बुलाया। तो ऐसा हम सेवा का जो चांस है बाबा ने देते रहे, और हम लोग बाबा की मदद से, हिम्मत से उस सेवाएं करते रहे। और हमारी
आदरणीय दीदी जी भी हमें बहुत आगे बढ़ाती थी। कभी भी उन्होंने कोई भी कार्य में जब हमने कहा कि हमको ऐसी सेवा करनी है, तो हमारी दीदी जी ने खुद रहे मना हाजिर रहकर, पुष्पा दीदी जी, आदरणीय पुष्पा दीदी जी थे ना नागपुर में, तो उन्होंने हर बात में हमको मदद करके पालना किया, हमको हमारे आगे बढ़ाया, लायक बनाया। और फिर हमको, फिर भी हम अकोला में भी रहते थे, वो खुद आकर के हमको सेटिंग करते थे कि ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो। तो हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी जी का भी सेवाओं में हमारा बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा हाथ है उनके ही, इससे ये। तो ऐसा 92 में उनका उद्घाटन हो गया। फिर उसके बाद जो है अकोला तथा वाशिम, जो बुल्ढाना के अंदर भी ऐसे हमारे 2-3 सेवाएं हैं, शेगांव है, खामगांव है, नादूर है। तो ऐसी जो तहसील सेवा लेवल पर हम लोगों ने सेवा केंद्र खोले, जहाँ पर फिर बहनें भी निकलती गई। पहले इतनी बहनें नहीं थी, हम लोग 2 ही बहनें या 3 ही बहनें रहती थी। फिर उसके बाद में बहनें भी निकलती गई। दादी जी का वरदान ही मिला, दादी जी ने हम सबको हर बात से भरपूर कर दिया। दादी जी बोले, रुक्मिणी तेरी इच्छा पूरी हो गई? हमने कहा दादी जी हाँ। तो दादी जी जहाँ जाते थे वो बड़े वरदानी मूर्त थे और उनको भी बहुत उमंग उत्साह था। तो ऐसे हमारे जो सेवा केंद्र बढ़ते गए, बहनें भी निकलती गई और पूरा जहाँ जहाँ भी तहसील है वहाँ वहाँ सेवाएं करते। जहाँ गीता पाठशालाएं थी, कई जगह सेवा केंद्र भी हुए। तो ऐसे सेवाएं बढ़ती रही। तो 2013 के अंदर, वैसे कई भाई बहने थे लेकिन हमारे सेवा केंद्र छोटे छोटे थे, तो हम लोग भट्टी नहीं कर पाते थे एक जगह। वैसा ख्याल चल रहा था कि ऐसे कोई बड़ा हॉल हो जहाँ पर हम लोग भट्टी कर सके और सबकी ये कर सके, क्लासेस पर उन्नति। तो ऐसा मन में चल रहा था। तो बाबा तो है, और फिर वहाँ पर हम लोगों ने 3 मंजिले के लाइट हाउस करके मकान बनाया, जहाँ पर हम लोग 50 लोग रह सकते हैं। अच्छा हॉल है, वहाँ पे बहुत सारी सेवाएं की हैं। वैसे रिट्रीट सेंटर तो नहीं है लेकिन छोटा सा है। तो ऐसा, और वहाँ का जो उद्घाटन स्वयं प्यारे प्राणेश्वर बाप दादा के हस्तों से किया। हजारों भाई बहने वहाँ पर आए थे इतने उमंग उत्साह से। तो ऐसे कई जो सेवाएं हैं बाप दादा ने इन 50 वर्षों में कराई हैं। हमारी बहनें भी जो है बहुत, जैसे अकोला के अंदर करीब 108 बहनें निकली जो पूरे भारतवर्ष के अंदर फैली हुई हैं। उसका एग्जाम्पल हमारी वंदना दीदी जी हैं। ये तो 107 बहनें हैं जो कई जगह सेवाएं दे रही। और हमारे पास भी 50 बहनें रहती हैं। जैसे होता है ना भी, कई सेवा की जगह पे सेवाएं दे रही हैं, गीता पाठशालाएं हैं। ऐसे ये सेवाओं का जो है सिलसिला चलता रहा। और बाबा ने जैसे शिवानी दीदी है, उषा दीदी जी है, उनको भी जैसे बुला के बहुत मेगा प्रोग्राम करवाया कि एक बहुत बड़ा डोम के जैसा हमने करके 15-15 हजार लोग उन दिनों में सेवा के मतलब सुनने के लिए आए थे। बड़ा शिवानी दी बहन जी भी बड़ा अचानक ही, हमको लगता था बुलाए, लेकिन अचानक ही उन्होंने हाँ बोल के 15 दिन के अंदर हम लोगों ने शिवानी दीदी का प्रोग्राम अरेंज किया। उषा बहन जी भी आए थे, उस समय भी बहुत बड़ा 3 दिन गीता का भगवान और शिविर ऐसा। तो ऐसे जो बाबा है, करम करावनहार बाबा है, और वही हम बच्चों को निमित्त रख करके अपने बच्चों को कार्य करवाता है और हिम्मत भी देता है। लेकिन संगम युग पर है कि जो हिम्मत रखेगा हर बात में, चाहे वो तन की सेवा हो, मन की हो, धन की, समय की, तो बाबा उसको मदद देता है, आगे बढ़ाता है। अगर हम सोचते ही रहे और कमजोर संकल्प करते रहे तो वो नहीं सकता है। तो हमारी दीदी जी पुष्पा दीदी जी थे, इसकी वजह से हमको बहुत बड़ा पालना मिली। हमारे पास भी 2-3 बार आते रहे। उनके भी जैसे सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ऐसे कई अपने जो माउंट अपने बाबा के घर से जो प्रोग्राम मिलते रहे वो भी हम करते रहे। मनोहर दादी जी भी, रमेश भाई, उषा बहन जी भी 2 बार आके गए। उन्होंने भी कई बाबा के महारथियों की हम लोगों को पालना मिलती रही। तो रतन मोहिनी दादी जी भी जो हमारे पास 2 बार आए हमारे मकानों का उद्घाटन करने के लिए। हमारी जो आदरणीय पुष्पा दीदी जी थी, उनको तो बहुत ऐसा उमंग रहता था कि जो भी दादी आए
पूरे हमारे विदर्भ में जाए। कम से कम जो बड़े बड़े हमारा अमरावती है, चंद्रपुर है, अकोला है, ऐसे बड़े बड़े जगह पर भी तो जाए, और वो खुद लेके आती थी। तो ऐसे हम लोगों ने दादियों से भी बहुत वरदान प्राप्त किए, पालना प्राप्त की। कई दादियाँ हमारे पास आई, महारथी भाई बहनें भी जो है वो हमारे पास आकर के भट्टियाँ किया। और ऐसा ये जो सेवा का जो बाबा ने इतना वटवृक्ष बनाया है, तो उसका ही 24 नवंबर को जो है हम लोगों ने फिर बड़े उमंग उत्साह से हमारे जो भी अकोला सब जोन के जो भाई बहनें हैं उन्होंने ये गोल्डन जुबली का प्रोग्राम बनाया। तो वहाँ पर भी बहुत 2,500-3 हज़ार लोग पहुँच गए थे, पूरे तो नहीं पहुँचे थे, और संतोष दीदी जी वगैरह सब आए थे। तो इतना जो भी बाबा के जो सेवाएं हैं, लेकिन उसका आधार क्या है? मधुबन। क्योंकि मधुबन का जो मधुबन मतलब कोई स्थूल नहीं, लेकिन मधुबन हमें ऊर्जा देता है, मधुबन चैतन्य है जो हमें शक्ति देता है। उसके बिना, उसके कनेक्शन के बिना तो हमारी जो शाखाएं हैं वो बढ़ी नहीं सकती है। तो मधुबन तो हमारा घर है, वो याद आए बिना तो रह नहीं सकती। और मधुबन कोई जड़ नहीं, आप सभी से बना हुआ ये मधुबन है। तो इसलिए आप सब भी हमको याद आए कि भाई हमारे मधुबन जो निवासी भाई बहने हैं, जो इतने जी जान लगा करके जो अपने को इतनी सेवाएं देते हैं, हिम्मत रख करके अपने मधुबन बेहद घर को समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं। तो इसीलिए मधुबन जो है हमारा प्रेरणा स्थान है, हमारा शक्ति देने वाला ऊर्जा स्थान है। मधुबन की ही शक्ति से हम लोग वहाँ पर जी रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसलिए आप सभी को भी मिलने का जो चांस है वो हमको मिला है। हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी ने हमको ये स्थान दिया है। वैसे तो हम मिलते रहते, लेकिन आज हम आप सभी को उस गोल्डन जुबली की खुशी में आपको भी शामिल, हमारे भाई बहनों को मिलके अपनी खुशी को बांटने। आदरणीय संतोष दीदी जी उस प्रोग्राम के लिए विशेष हमने बोला दीदी हमको गोल्डन जुबली करनी है, तो बोले बहुत ही उन्होंने खुशी से हमको परमिशन दिया। बड़े उनकी तबीयत कैसे भी आजकल वो तबीयत की वजह से कहीं जाते नहीं हैं, और अकोला थोड़ा सा वहाँ पे फ्लाइट नहीं आती है, नागपुर से आना पड़ता है। और काफ़ी उनकी मीटिंग थी हम लोगों की, त्रैमासिक मीटिंग, तो वो उसमें अटेंड करते हुए और 23 तारीख को वहाँ पर फ्लाइट से आए और बाय रोड को आ करके। तो हमारे संतोष दीदी जी ने भी हमको बहुत पालना दिया है, हमको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, हमको अपने मन शक्तिशाली बनाया। हम कोई भी प्रॉब्लम लेकर के जाएं तो बहुत सहज रीति से तुरंत उसका हल देते हैं और हमको हल्का कर देते हैं। हमें चिंता नहीं रहती है कि अब ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या करें, और सभी का इतना योग्य निर्णय दे करके हमको लाइन हमारी क्लियर कर देते हैं। तो हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी का भी हम बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे सभी भाई बहनों को इतना उमंग उत्साह बढ़ाया, सबको वरदानी बोल से भरपूर किया, सबको कहा कि आप सभी खुश हैं, हमको भी कहा। तो दीदी जी ने हमको तो खुशियों से भरपूर किया। तो ऐसी जो हमारी ममता में आदरणीय संतोष दीदी जी भी है, हमें नाज है कि हम उनकी पालना में पल रहे हैं और पलते रहेंगे। तो आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत थैंक्स है जो उन्होंने हमको आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाते रहते हैं। हम निश्चिंत होकर के बाबा के घर में सेवाएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार शॉर्ट में आपको सेवा की जो 50 वर्ष है, जैसे डिटेल में तो नहीं, लेकिन ऐसा आपको बताया कि इस प्रकार जो है 50 वर्ष हो गए थे। तो सभी कहे कि हमको बहुत खुशी से सारे वहाँ पर के पेपरों में भी सभी प्रोग्राम, वहाँ के सांसद वगैरह आए थे तो 10-12 पेपरों में भी सबका फोटो आया। हम लोगों ने वहाँ पर होल्डिंग बोर्ड लगाए थे कि हम लोग इस विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली मना रहे, ऐसा ऐसा इस प्रकार की सेवाएं, मानव समाज की सेवाएं करते हुए इस विद्यालय को 50 वर्ष हुए। तो इस प्रकार हमने बहुत ही खुशी से ये गोल्डन जुबली का प्रोग्राम बनाया है।